हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है स्टूडेंट के मन में कि हम लोग कौन से जोन से अप्लाई करें। इस बार कोलकाता जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो कोलकाता को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी इसका मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन। लेकिन ज़्यादा एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाएगी। यूट्यूब पर मैंने वीडियोज़ देखे, अधिकतर वीडियोस में यही कहा जा रहा है कि कोलकाता सबसे ऊपर रहेगा, कोलकाता का कट ऑफ सबसे हाई जाएगा। अब एक एवरेज और बिलो एवरेज पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसकी तैयारी बहुत पीक लेवल पर नहीं है, उसको तो यही लगेगा कि कोलकाता जो है वो डेंजर जोन है और वो कोलकाता से नहीं भरेगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा मैंने एलपी में भी कुछ ऐसा ही वीडियो बनाया था और उसके बाद जब आरटीए का डाटा आया तो वो वीडियो पूरी तरह से सही साबित हुआ था। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर अगर नए हो तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 की तैयारी करने के लिए एक बेहतर बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखो, इस सिंगल बुक में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस की सभी थ्योरी तो मिलती ही है, साथ ही यहाँ पर 2450 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। उसके अलावा 3 प्रैक्टिस सेट और साथ में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो यहाँ पर क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का ध्यान भी रखा गया है और जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं वो सभी यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन में भी कवर किए गए हैं। थ्योरी कुछ इस तरह से आपकी रहेगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस बुक के साथ में आप लोग पूरा कॉम्बो पैक परचेज कर सकते हैं, जिसमें चक्षु प्रकाशन की रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की 6000 से ज्यादा एमसीक्यू वाली बुक भी शामिल है। इन सभी बुक्स को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं सभी जोन का पोस्ट वाइज जो नंबर ऑफ वैकेंसी का डाटा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी जोन की मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं कोलकाता की ही बात करूंगा। कोलकाता जोन की अगर मैं बात करूं, टोटल 1382 वैकेंसी हैं, जो सबसे ज़्यादा है। इतनी वैकेंसी किसी भी जोन में नहीं है। अगर बात करें पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट हैं वो 523 हैं। स्टेशन मास्टर की 68 पोस्ट हैं। 220 पोस्ट जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर की हैं। 428 पोस्ट यहाँ पर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की हैं और 143 पोस्ट यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की हैं। पहली चीज़ तो ये देखो, अगर आप किसी भी जोन में चूज़ कर रहे हो तो ये पहले जरूर देख लेना चार्ट में कि उस जोन में सभी पोस्ट की वैकेंसी हो। जैसे अगर मैं भुवनेश्वर की बात करूँ, भुवनेश्वर में स्टेशन मास्टर की कोई पोस्ट नहीं है। अब मान लो कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी बढ़िया है, आपकी तैयारी भी अच्छी है, और आप अगर ये वाला जोन चूज़ कर लेते हो तो स्टेशन मास्टर की दौड़ से तो आप पहली बार हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ही नहीं है। तो ये भी डाटा थोड़ा बारीक से आपको देखना है। जैसे गोरखपुर में भी स्टेशन मास्टर की कोई पोस्ट नहीं है और बाकी पोस्ट भी बहुत ही कम है। तो जैसे गोरखपुर आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्लर्क वाली 6 पोस्ट हैं, जे वाली यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। तो इतनी पोस्ट में क्या ही होने वाला है। लेकिन बात करें अगर कोलकाता की, कोलकाता में सारी पोस्ट की संख्या भी बहुत अच्छी है और टोटल 1382 पोस्ट हैं। अब सवाल उठता है कि कोलकाता में ज़्यादा पोस्ट हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे, तो क्या ये हमारे लिए सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। अब देखो, यूट्यूब पर अगर आपने कोई वीडियो पहले देखा होगा तो उसमें यही बताया गया कि भाई कोलकाता जो है हमेशा से ऊपर रहता है कट ऑफ में, और जो है कोलकाता में ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपकी तैयारी बहुत हाई फाई नहीं है, मतलब कि आप टॉपर्स में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये है कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो मैं अपना आज जो है एक सीट पक्की कर लूंगा, तो आंख बंद करके कोलकाता अप्लाई कर देना। रीज़न क्या है, अब आपको मैं रीज़न समझाता हूँ पूरे यहाँ पर डाटा के आधार पर। देखो, ये डाटा कोई नहीं दिखाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। कोलकाता की मैं 2019 की अगर बात करूँ, 2019 में 1791 वैकेंसी आई थी यहाँ पर, ठीक है ना। और अभी कितनी है, 1382 है। पहले से वैकेंसी कम है, लेकिन एक चीज़ समझो, पिछली बार ना ये वैकेंसी की टर्म्स में चौथे नंबर पे था कोलकाता। यानी कि कोलकाता से ऊपर 3 जोन ऐसे थे जिसमें इससे ज़्यादा वैकेंसी थी, ये चौथे नंबर पे था। और अगर मैं इसकी कट ऑफ रैंक की बात करूँ ना, तो कट ऑफ रैंक में ये 7वें नंबर पे था। यानी कि इससे ऊपर 6 जोन ऐसे थे जिसकी कट ऑफ कोलकाता से ऊपर गई थी। अब ये पुराना डाटा मैंने आपको क्यों दिखाया वो अब आपको समझ में आएगा। अब ये छोटे से डाटा पे आ जाना। देखो, 2019 में जो कोलकाता की टोटल वैकेंसी थी 12th और ग्रेजुएट वाली मिलाकर, वो 2949 थी, ठीक है ना। बाकी जो ग्रेजुएशन वाली थी वो यहाँ पर 1791 थी, ये भी ध्यान रखना। टोटल वैकेंसी के टर्म्स में जो फॉर्म भरे गए थे कोलकाता में 8,85,983 एग्जैक्ट डाटा है, इतने फॉर्म भरे गए थे। पर सीट कॉम्पिटिशन था 1:1 में 300 का, एक सीट पर 300 कैंडिडेट थे। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कट ऑफ की रैंक में ये 7वें नंबर पर गया था, इससे ऊपर 6 जोन चले गए थे। और अब उसके बाद अटेंडेंस की बात करूँ, 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, लगभग 62% अटेंडेंस रही थी कोलकाता जोन में। अब यहाँ पर देखें आप लोग कट ऑफ देख के आपको मालूम चल जाएगा। देखो, लेवल 2 की जो कट ऑफ थी यूआर की वो 68 थी, एससी की 59, एसटी की 51, ओबीसी 65 और ईडब्ल्यूएस 56। लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ। लेवल 3 की कट ऑफ 75 थी यूआर की, एससी की 65, एसटी की 60,
ओबीसी की 72 और ईडब्ल्यूएस की 65। लेवल 5 73 यूआर, 62 एससी, 51 एसटी, 67 ओबीसी और 60 था यहाँ पर ईडब्ल्यूएस। और लेवल 6 जिसमें स्टेशन मास्टर और वो आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 85 थी यहाँ पर यूआर, 70 एससी, 65 एसटी, ओबीसी 82 और ईडब्ल्यूएस 77। ये मैंने आपको सारी चीज़ें क्यों दिखाई, अब ये समझो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक एवरेज और एक बिलो एवरेज कैंडिडेट हो तो देखो कोलकाता की जो कट ऑफ है उससे हमने ये देखा कि लास्ट टाइम वहाँ पर किस क्वालिटी के कैंडिडेट थे। 7वें नंबर पे कट ऑफ रही थी, इसका मतलब बिल्कुल जो टॉपर्स थे, टॉपर्स वाले जो कट ऑफ वाले लड़के थे वो इसमें नहीं थे, इसमें मॉडरेट वाले क्वालिटी के कैंडिडेट थे। तो यहाँ से आपको क्वालिटी का मालूम चल गया। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि इस बार इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है कोलकाता में। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये आपकी 1382 वैकेंसी है। 1382 का 15 गुना जाएगा आपका CBT 1 क्लियर करके, ये 20,000 प्लस बैठेगा। अब आप अगर एक एवरेज और बिलो एवरेज कैंडिडेट हो तो आपके लिए 20,000 में आना बहुत आसान है, ना कि 5,000 में। बस ये बात मेरी आप लोग समझ लो। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों की तैयारी बहुत टॉप पर नहीं है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा पिछड़ सकता हूँ बाकी स्टूडेंट से, तो कोलकाता में अप्लाई करना। अगर आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है, फैमिली वगैरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो कोलकाता में अप्लाई करना। कारण मैं आपको बताता हूँ, जब आप इन 20 गुना में 15 गुना में आ जाओगे, इस 20,000 कैंडिडेट में आ जाओगे CBT 1 क्लियर करके, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल पीक पे जाएगा। CBT 2 की तैयारी आप दबा के करोगे और उसके बाद आपके चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है कि आप किसी ऐसे जोन से अप्लाई कर दो जहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन आपको किसी ने बता दिया कि वो जोन सेफ रहेगा। मान लो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई आपको कह देता है कि भाई यहाँ पर जम्मू सेफ रहेगा, जम्मू में वैकेंसी 145 है, बहुत कम वैकेंसी है, और आप CBT 1 ही क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी दौड़ तो खत्म हो जाएगी। लेकिन कोलकाता में अगर आप CBT 1 भी क्लियर कर लेते हो तो एटलीस्ट आप रेस में बने रहोगे। मेरा कहने का मतलब ये है। डाटा मैंने वैसे आपको सारा दिखा दिया है, मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप कोलकाता ही अप्लाई करो। मैंने सिर्फ आपको डाटा के आधार पर बताया है। कंडीशंस आपकी हैं कि आप अपने घर के पास रहना चाहते हैं, क्या आपके पीछे की बाउंडेशन है, वो देख के आप लोग अपना जोन चूज करो। लेकिन किसी के कहने पर मत करना, जो डाटा दिखा रहा है एटलीस्ट वो डाटा देख के आप डिसाइड करो। ठीक है, तो ये था बेसिकली पूरा वीडियो। आगे आपकी मर्जी है, आप कोलकाता में चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने किसी और जोन को अगर चूज करा है तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं।